कोसफ ट्रस्ट के डायरेक्टर राम बच्चन प्रियदर्शी की अध्यक्षता में हरा भरा देश पर चर्चा के दौरान अलग अलग जगहों से आए ट्रस्ट के सभी सहयोगी के साथ सासाराम जिला रोहतास में धरती को हरा भरा रखने के कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोसफ ट्रस्ट वृक्षारोपण करके सभी सजीव प्राणियों के लिए ऑक्सीजन जैसे संजीवनी प्रदान करने का काम करती है, बेरोजगारों के लिए रोजगार प्रदान करती है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कुछ मुख्य लोगों का योगदान रहा। सागर जी, पूर्व सैनिक प्रेम प्रकाश सिंह, सत्येंद्र प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर राजीव कुमार, उपेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, निरंजन कुमार पाठक शामिल रहे। जी होटल में हरा भरा भरोसा देश पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरा भरा मेरा देश, ये कोसफ ट्रस्ट की एक मुहिम है और ये इसका नाम है ग्रीन वे। अब ये सासाराम यानी जो बिहार है और बिहार का ये जो शहर है सासाराम ऐतिहासिक रहा है। अब यहाँ की धरती से पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में हम संदेश देना चाहते हैं कि अब समय आ चुका है जागने की। तो क्यों जागने की आवश्यकता है? तो इसलिए जागने की आवश्यकता है कि धरती पे पेड़ लगाना अति आवश्यक हो गया है। तो क्यों अति आवश्यक हो गया है? वो इसलिए अति आवश्यक हो गया है कि भारत के 40 ऐसे शहर हैं जो अभी प्रदूषित हो चुके हैं। 300 से पार AQI हो चुका है। जो वहाँ का जो स्थिति है हवा का, मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो ठीक है, और उस घर में अगर कोई सिगरेट नहीं पी रहा है, बच्चा भी है, तो भी 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर वो हवा ले रहा है। अभी अभी पटना का न्यूज है कि एम्स में 40% से ज्यादा लोग श्वास की बीमारी से भरे पड़े हैं। ये स्थिति हमारी भारत की है और आने वाले 5 साल 10 साल में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पूरे भारत में, जैसे दिल्ली में स्थिति हो गई कि अब लोग बाग को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहती है सरकार, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्थिति खराब है। तो ऐसे पूरे भारत की ना हो जाए तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय मात्र एक ही है, पेड़ लगाओ। और पेड़ लगाओ ही मत, इससे बचाओ भी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है कि ये संदेश देना चाहती है, जागृत करना चाहती है, हर घर में जाकर बताना चाहती है, हर व्यक्ति को बताना चाहती है, हाथ जोड़ना चाहती है कि भाई अब जाग जाएं, पेड़ लगाएं, उजाड़े नहीं, उसका संरक्षण भी करें ताकि हमारा भविष्य बना रहे, हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, स्वस्थ रह सके। ऐसा इसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मुहिम है। बुजुर्ग सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम बच्चन प्रियदर्शी है। मैं औरंगाबाद जिला का ही रहने वाला हूँ, लेकिन 27 सालों से मैं वडोदरा में रहता हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। राम भाई, पूरे गुजरात में मुझे राम भाई कहते हैं। और गुजरात से ये मुहिम हमने स्टार्ट किया। गुजरात में 17,000 पेड़ लगाए। छत्तीसगढ़ का एक मेन पार्ट, अंबिकापुर के नज़दीक एक मेन पार्ट दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, वहाँ पे 34,000 हमने पेड़ लगाया। आपको डाल्टनगंज पलामू में एक लामी पत्र जगह है जहाँ पे भी 40 एकड़ जमीन में हमने वहाँ पे 40,000 पेड़ लगवा रहे हैं। 10,000 और रोज लग रहे हैं ताकि वो 40,000 पेड़, और उसकी बिजली की व्यवस्था करते हैं, बोरिंग की व्यवस्था करते हैं, खाद, गोबर खाद की व्यवस्था करते हैं ताकि कोई केमिकल का प्रयोग ना हो। पेड़ जब हम लगा रहे हैं तो हम उसे बचाएंगे भी, उसे बड़ा भी करेंगे। जब वो बड़ा होगा, ऑक्सीजन देगा, वो हम सबके लिए है। ये ऑक्सीजन जो देगा तो ऐसा नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर देंगे। राम भाई ने लगाया है तो हमको ऑक्सीजन पौधे को संरक्षण के लिए जो कर्मचारी काम करें उनको भत्ता होता भी आप लोग? जी हाँ। जो पौधों का जो संरक्षण करते हैं उन्हें हम लोग पेट चलाने के लिए भत्ता भी मिलता है, मजदूरी भी उनको मिलती है। यहाँ से ऐसे प्रावधान है कि आप पेड़ भी लगाएं, उसकी संरक्षण भी करें और आपका घर परिवार भी चलेगा। ऐसी विधि और व्यवस्था भी हमने करके रखा है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लोग बाग जागरूक हो जाए। लोग बाग इस मिशन से एक साथ में कदम से कदम मिला करके चलें। सरकार की भी मंशा तो यही है कि पेड़ लगाते जाएं, पेड़ का संरक्षण करते जाएं, और जितना पेड़ होगा हमारा भारत उतना हरा भरा होगा। सर, एक सवाल लेंगे आपसे। जी।
एक तरफ सरकार सड़क के किनारे जी पेड़ लगा रही है, जी दूसरी तरफ उससे विद्युत तार जो है खंभे गाड़े जा रहे हैं। क्या पेड़ पौधे सुरक्षित हो पाएंगे, क्या कहेंगे आप? जी, अब देखिए इसके अंदर ऐसी विधि और व्यवस्था है कि विद्युत तार से जो संबंध पेड़ों का है वो उसके अंदर सरकार का ऐसा भी प्रावधान होगा कि उसकी डिस्टेंस मेंटेन वो करे या करना चाहिए भी या कर रही भी होगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा विचारणीय वियोग बात नहीं है। लेकिन सरकार जो रोड किनारे लगा रही है उनको निवेदन करेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवे बनते जा रहे हैं, जितना डेवलपमेंट होता जा रहा है, वहाँ के साइड में आप पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवे बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक नहीं। और भी पेड़ का एक टारगेट है कि भारत के जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत में लाखों पेड़ लगे। ये हमारा बेस है, ये हमारा प्रोजेक्शन है, ये हमारे लक्ष्य है कि भारत के वो तमाम है। तो रोहतास की तो बात ही क्या करनी, और वैसे भी हम तो पड़ोसी हैं, औरंगाबाद जिला है, अम्बा घर है, पेड़ का मकान है, हम लोकल हैं। इस बिहार का जो मिट्टी है ये राम भाई के अंदर रग रग में बसा। लगभग सर कितने राज्यों में लगा चुके हैं? जी लगभग अभी हम 5 राज्यों में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे दायरा हमारा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे लोग बाग का साथ मिलते जा रहा है, सहयोग। वृक्षों के रख रखाव पर आपका क्या सुझाव है? जी, वृक्षों का रख रखाव पर मेरा सुझाव यही है कि जब हम वृक्ष लगाएं तो उसकी पहले घेरावा करें ताकि वो जानवर ना खाए। और घेरावा आप बांस से भी कर सकते हैं, तार से भी कर सकते हैं, अब तो प्लास्टिक की तारें भी आई हैं, उससे भी आप घेरावा कर दें। और घेरावा करने के बाद समय पे पानी दें, और पानी के साथ साथ हो सके भरसक तो गोबर, बड़ा बिहार में गोबर जो है बड़ा आसानी से उपलब्ध होता है, गोबर खाद उनकी जड़ों में देते रहें। और नहीं तो हफ्ता दिन में नहीं अगर आप दे पाए गोबर, तो 15 दिन में तो एक बार जरूर दें उसको, और उसका देख रेख जानवरों से करें। रोहतास के क्या मुहिम रहेगा रोहतास में? रोहतास खास करके मैं आज आया हूँ, ये जगह मुझे बड़ा पसंद है, यहाँ के लोग बाग मुझे बड़ा पसंद है, और ये ऐतिहासिक, मैं कहा कि ऐतिहासिक जगह रहा है ये रोहतास उसी जिला के। जी, तो इसलिए, और जाबाज, ये जो रोहतास जिला है जाबाजों में से एक है। तो मैं इन तमाम जाबाजों से मैं निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि अब जागना है, अपनी जो बाजुओं में ताकत आपने बहुत पहले दिखाया, अब दिखाने की आवश्यकता है कि पेड़ हर हाथ लगाएगा, लगाना चाहिए। सर एक सवाल है, ये कोस्टल ट्रस्ट क्या है? जी, ये कॉसफ ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। नॉलेज के मतलब नॉलेज ओरिएंटेड सिंबल ऑफ फ्यूचर, नॉलेज ओरिएंटेड सिंबल ऑफ फ्यूचर, इसका मतलब होता है ज्ञान का सागर, ज्ञान का प्रतीक। ये ऑर्गेनाइजेशन जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, गोरा काला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा से परे होकर के सबके लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है, और उस समाज में किसी भी वर्ग के लोग आ सकते हैं। ये संचालित कहाँ से होती है सर? ये वडोदरा गुजरात से संचालित होती है, इसकी कॉर्पोरेट ऑफिस जिसके आप अध्यक्ष? जी, और इसके जी अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ, और पदभार हमारे हाथों में है, और दिन रात मैं मेहनत करता हूँ समाज का सर्वांगीण विकास। हो गई। बार बार नमन है, और मेरे बड़े भाई मंटू जी को भी। हम लोग जुटे हैं पर्यावरण के लिए, बहुत सारी पेड़ पौधे कट रही है, उसको हम लोग के माध्यम से पेड़ लगाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग का हवा जो है वो मिल सके। एक देश भक्ति गीत है। खोजत फिर ना जवानी, कोई जवान नहीं खे, हो कोई जवान नहीं खे, लागता कि पहले वाला हिंदुस्तान नहीं खे, लागता कि पहले वाला हिंदुस्तान नहीं खे। ना लौकत बा कहीं अखाड़ा, चीका खेल कबड्डी, छाता के कमानी नियन बाबा भुवन के हड्डी। हम लोग के पहले चीका खेल कबड्डी होता था,
आज की डेट में वो सब लुप्त हो गया। वो कवि का भाव है कि ना लौकत बा कहीं अखाड़ा, चीका खेल कबड्डी, छाता के कमानी ऐसन बा बबुअन के हड्डी। ऊपर चाम भीतर ना कोनो जान नहीं खे, हो जान नहीं खे, लागता कि पहिले वाला हिंदुस्तान नहीं खे। मधुशाला में भीड़ भइल बा जैसे मधुमक्खी के छाता, बबुअन के कमानी जैसन बा बबुअन के हड्डी। बहुत पुराना सा गीत है, थोड़ा सा माइंड पे से उतर गया है। ना लौकत बा कहीं अखाड़ा, अरे चीका खेल कबड्डी, छाता के कमानी ऐसन बा बबुअन के हड्डी। ऊपर चाम भीतर ना कोनो जान नहीं खे, हो जान नहीं खे, लागता कि पहिले वाला हिंदुस्तान नहीं खे, लागता कि पहिले वाला हिंदुस्तान नहीं खे। मधुशाला में भीड़ भइल बा जैसे मधुमक्खी के छाता, छाता के कमानी ऐसन बा बबुअन के हड्डी। आज के डेट में हमनी के जहाँ दारू शराब मिलता वजह सबसे ज्यादा भीड़ लगता, वही में कवि के भाव बा। और दारू पियला के बाद में शरीर में कोई जान नहीं के, छाता के कमानी नहीं सब हड्डी भई रहा था बबुअन के। वही बात बा कवि के कि ना लौकत बा छाता के कमानी ऐसन बा बबुअन के हड्डी। कि दारू से बढ़ के कोनो अब महान नहीं खे, दारू से बढ़ के टॉनिक कोनो महान नहीं खे, लागता कि पहिले वाला हिंदुस्तान नहीं खे, लागता कि पहिले वाला हिंदुस्तान नहीं खे। भारत माता की, भारत